Hello and welcome to A for Arsenal. My name is Dakshin. Welcome to another video on this channel. भाई आर्सेनल का फैन बनने में काफ़ी स्ट्रेसेस होते हैं. इतने सालों तक इतना प्रेशर रहा है, बैंटर रहा है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी है बीइंग एन आर्सेनल फैन. इट्स नॉट इजी, बट एटलीस्ट आई एम नॉट एन एवर्टन फैन बिकॉज व्हाट द हेल इज हैपनिंग एट एवर्टन. भाई मैं आपको बता नहीं सकता. सबसे पहले न्यूज़ आ रही थी, चलो तो कल फ्रैंक लैम्पार्ड सैक हो ही गया था. इनफैक्ट काफ़ी दोनों से सैक हो गया था और अभी बहुत रिसेंटली ऑफिशियल हुआ है. फिर बात चल रही थी कि बियल्सा और शॉन डाइच की बात हो रही है. अब सैम एलरडाइस का नाम आ चुका है इस रिंग में. आर्नोल्ड डांजुमा को लेने वाले थे विलारियल से. उसने मेडिकल कंप्लीट कर लिया. उसने मीडिया ड्यूटीज जो अपनी सारी फोटोग्राफी एंड जर्सी वगैरह सब कंप्लीट कर लिया. बट डांजुमा ने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म एफए को नहीं भेजा एंड स्पर्स ने डांजुमा का मूव हाईजैक कर लिया एंड एवर्टन आर नॉट गेटिंग डांजुमा. मैन, इट मस्ट बी टफ टू बी एन एवर्टन फैन. एवर्टन फैंस का ऑलरेडी बोर्ड के ऊपर इतना गुस्सा था. देन लगा कि थोड़ी सी मे बी देयर इज अ लिटिल रे ऑफ होप दैट एवर्टन फैंस कैन हैव अ लिटिल हैप्पीनेस जब न्यूज़ ब्रेक करी that Farhad Moshiri is looking to sell the club for 500 million pounds and he started looking for potential buyers. यही न्यूज़ आई ही थी कि उसके एग्जैक्ट 10 से 12 मिनट बाद, मैं मजाक भी नहीं कर, 10 से 12 मिनट बाद फरहाद मुशीरी की एक यूट्यूब वीडियो आती है वेर ही इज टॉकिंग टू द एवर्टन सपोर्टर्स एंड उसमें ही मेक्स द कमिटमेंट दैट आई एम गोइंग टू स्टे एट द क्लब, आई रिमेन कमिटेड टू द क्लब. एंड सारे एवर्टन फैंस का जो दिल टूटा है भाई, आई कांट टेल यू. ट्विटर पे रो रहे हैं, अपने सब रेडिट पे रो रहे हैं. मतलब व्हाट अ डे फॉर एवर्टन फैंस मैन. इतना इमोशनल डे, इतना टॉपसी टर्वी डे. इट्स एब्सोल्युटली इनसेन. देखो यार, एवर्टन का क्या होगा तो पता नहीं. अभी तक तो वो रेलीगेट नहीं हुए हैं. लास्ट सीजन बच गए थे, जस्ट बच गए थे रेलीगेट होने से. एवर्टन लुक्स लाइक देर लुकिंग टू सेल देयर प्लेयर्स. एंथनी गॉर्डन की बात हो रही है दैट ही माइट गो टू चेल्सी और न्यूकासल. 60 मिलियन की बात हो रही है. ओनाना जो उनका मिडफील्डर है, ही इज बीन लिंक्ड टू चेल्सी एज वेल एज आर्सेनल. द फीस अपेरेंटली इज 50 मिलियन, बट मुझे नहीं लगता आप 50 मिलियन दोगे ओनाना के लिए. बट टू बी फेयर, उन्होंने 1 साल या 6 महीने पहले ही उसको लिया था अराउंड 36 मिलियन में. एंड इफ एवर्टन आर राइटिंग दिस सीजन ऑफ एंड आर लुकिंग कि भाई अब हमें रीबिल्ड करना है चैंपियनशिप से, तो यू कांट कीप दीज प्लेयर्स ऑन इतने हाई वेजेस. ऑल्दो इट्स सो सैड. एंथनी गॉर्डन एवर्टोनियन ही है, आई थिंक चाइल्डहुड एवर्टोनियन. ही विल बी सोल्ड. एंड ओनाना की बात हो रही है. ये जब न्यूज़ आई तो सब कह रहे थे कि चलो ठीक है, वील हैव टू डू दिस. फिर न्यूज़ आती है कि ओनाना की जो एब्सेंस थी और गॉर्डन की जो एब्सेंस थी वो प्लान्ड थी. तो भाई कुछ नहीं पता एवर्टन में क्या हो रहा है. अभी एवर्टन से आती हुई कोई भी न्यूज़ का आप कुछ भरोसा मत करो, चाहे ट्रांसफर लिंकिंग हो, चाहे क्लब को बेचना हो, चाहे they're signing a player or they're letting go of a player, whatever it is, just don't trust anything coming out of Everton right now because it is right now possibly the worst run club in the Premier League. ओनर्स एंड फैंस का पूरा रिलेशनशिप क्रम्बल हो चुका है. मैनेजर नहीं है, कौन मैनेजर आएगा पता नहीं. और इस केओस में आर्सेनल विल बी प्लेइंग एवर्टन. भाई एवरीथिंग पॉइंट्स टू द फैक्ट कि इतने केओस में आर्सेनल शुड हैव नो इश्यूज प्लेइंग एवर्टन. बट यार ऑफ द फील्ड जो इश्यूज होते हैं कभी कभी ऑन द फील्ड नहीं ट्रांसलेट करते हैं, कभी कभी बहुत क्लियरली कर जाते हैं. तो देखते हैं यार क्या होता है व्हेन आर्सेनल प्ले एवर्टन इन द प्रीमियर लीग नेक्स्ट. उससे पहले हमारा एक एफए कप गेम है विद सिटी. कमिंग टू आर्सेनल ट्रांसफर न्यूज़, काफ़ी स्लो डे रहा है बट डे फुल ऑफ अपडेट्स रहा है आर्सेनल का. एक दो आउटलेट ने रिपोर्ट करा दैट डेक्लन राइस रिमेन्स आर्सेनल्स नंबर 1 टारगेट फॉर द समर. एंड apparently some clubs including Real Madrid came for Declan Rice, which I don't know why, because I think they have a decent midfield anyway. But he's apparently verbally given his word to Arteta or Arsenal that he will join them in the summer. सुन के अच्छा लगता है. I don't think there's any truth to it. I think Declan Rice की signing जब होगी, it will be fiercely competitive, especially between Arsenal and Chelsea. डेक्लन राइस के लिए आर्सेनल का डिसीजन बनाना बहुत आसान बिल्कुल नहीं होगा बिकॉज ही हैज़ कनेक्शंस टू चेल्सी, हैज़ फ्रेंड्स एट चेल्सी. एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, चेल्सी कैन ऑफर मच मोर मनी to Declan Rice than Arsenal, despite of course
Kroenke being multiple times more richer than Boli. हमारे पास पैसे, हमारा ओनर इज वर्थ मोर, बट हम पैसे कम इन्वेस्ट करते ओनर से, विच इज़ फाइन. हमारे अगर आर्टेटा वांट्स डेक्लन राइस देन विल प्रॉब्ली गो फॉर हिम. अगर हमें लगता है कि एक प्राइस से बियॉन्ड चला गया, we won't go for him. But it is encouraging to know that we are getting linked with the top class CB and CDM. He is a CB CDM hybrid. And Declan Rice में लीडरशिप भी बहुत है यार. बंदा वेस्ट हैम को कैप्टन करता है. मार्क नोबल के बाद आई थिंक वेस्ट हैम को यही कैप्टन करा. आई थिंक ही इज बीन द यंगेस्ट कैप्टन फॉर वेस्ट हैम. सो डेक्लन राइस विल बी अ ग्रेट एडिशन, as will Onana, but like I said, don't trust anything coming out of Everton. The update on Fresneda is कि भाई डॉर्टमंड एंड आर्सेनल है. यही मैंने आपको आई थिंक लास्ट टाइम लाइव में बोला था कि डॉर्टमंड एंड आर्सेनल आर द टू टीम्स विच आर इन द ड्राइवर सीट. आज सुबह सबसे पहले न्यूज़ आई थी दैट डॉर्टमंड आर इन लीडिंग द रेस. तो आई थिंक ये मटेओ मोरेटो से आई थी. फिर उसके बाद आया कि नहीं, वलाडवीड आर स्टिल टॉकिंग टू द एजेंट्स. फिर कोई नई राउंड्स ऑफ मीटिंग होगी. फिर आया न्यूज़ कि वलाडवीड इज़ लुकिंग फॉर द बेस्ट पॉसिबल ऑफर. एंड अब आ रहा है कि दोनों ही क्लब्स आर इन अ सिमिलर पोजीशन एंड द एजेंट्स एंड द क्लब विल स्टिल डिसाइड वेयर टू सेंड हिम. देखो यार, इफ आई वाज फ्रेस्नेडा आई वुड चूज डॉर्टमंड over Arsenal. I know there is an appeal to play for Arsenal under Mikel Arteta in England, in London, but Dortmund have a reputation for developing good players, giving them game time, and जब वक्त आता है बेचने का, they don't stand in the way, of course, as long as you pay the fees they require. So Fresneda के लिए I think Dortmund would be a more attractive option. If he comes to Arsenal, despite there being a couple of right backs ahead of him, जितना आर्टेटा उसके लिए पीछे पड़ा है, आई थिंक आर्टेटा ने डेफिनेटली उसको प्लान समझाया होगा फ़ोन पे बात करके, दिस इज हाउ वी प्लान टू यूटिलाइज यू. देखो ही स्टिल 19 एंड वो मोस्ट लाइकली इवन इफ ही कम्स टू आर्सेनल इज गोना गेट लोन बैक. तो आप इस सीजन तो उसको नहीं देखोगे, उसको आप मोस्ट लाइकली नेक्स्ट सीजन देखोगे. हो सकता है उसके अगले सीजन ही देखो, बिकॉज इट्स नॉट गोना सरप्राइज मी इफ यू ट्रीट हिम लाइक विलियम सलीबा. थोड़ा लेट हिम बिल्ड गेम टाइम एंड एवरीथिंग, थोड़ा मैच्योर होने दो, एंड देन व्हेन वी थिंक ही इज रेडी वी कॉल हिम बैक. बट देखते वो तो आगे की बात है. आई स्टिल थिंक ही इज गोना गो टू डॉर्टमंड. काफ़ी अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं डॉर्टमंड के. देखो यार, इट्स स्टिल अ बिग क्लब, चैंपियंस लीग क्लब. आपको बहुत गेम टाइम मिलता है, आपकी कोचिंग भी अच्छी है, यंग टैलेंट्स डेवलप करने की पेडिग्री है उनके पास. बट आई रियली होप ही कम्स टू आर्सेनल, because if Mikel believes that he's a right-sided Zinchenko who can tuck in, who can play multiple positions, CB, RB जो भी है, मतलब अगर एक और जिनचेंको दूसरे फ्लैंक पे आ गया, देन आई थिंक किरण टिर्नी के लिए भी काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी. उसका भी फ्यूचर आई थिंक सिक्योर हो जाएगा, बिकॉज आप दो जिनचेंकोस के साथ नहीं खेल सकते. आपको एक स्ट्रेट रनर ओवरलैपर चाहिए और आपको एक इन्वर्टर चाहिए. तो कभी कभी मान लो जिनचेंको को रेस्ट देना पड़ा, मे बी फ्रेस्नेडा ऑन द राइट विंग, हु यू नेवर रियली नो. So yeah, that's the updates for the transfer window for Arsenal. Other things have been happening. Enzo वाली बात हो रही थी चेल्सी की, but now it's been coming कि बेनफिका रिलीज क्लॉज से नीचे नहीं करेगी. एंड रिलीज क्लॉज अगर चेल्सी पे करती है, 120 का रिलीज क्लॉज है, इंक्लूडिंग टैक्सेस 160 मिलियन लगेंगे. तो आई डोंट थिंक चेल्सी इज गोइंग टू पे दैट. और क्या और न्यूज़ आई है कि UEFA is going to install a 5-year limit. मतलब आप amortize 5 years तक ही कर सकते हो. आप कॉन्ट्रैक्ट चाहे उसको 20 साल का दे दो. तो that's going to be a change. एक लूप होल आएगा. उसी के बाद न्यूज़ आई that Chelsea will be looking to add 2 more signings. तो यार Chelsea is on a roll. पता नहीं क्या लेंगे. जब तक ये वीडियो आएगी हो सकता है Chelsea ने ऑलरेडी किसी को साइन कर लिया हो और Fabrizio का आ जाएगा कुछ here we go. But क्या ही कहें. Anyways, that was the update from me. Thank you so much for watching. Guys, please like the video. It really helps me, and we're targeting watch hours now. I am getting very close to monetization. But वो तो आप छोड़ो. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करो और कमेंट करो. And yeah, thank you for watching. And as always, come on you Gunners.